अगर आप हॉस्टल जाने का प्लान कर रहे हो या फिर हॉस्टल के लिए बैग पैक कर रहे हो तो दिस वीडियो इज ओनली फॉर यू गाइस, सो वॉच टिल द एंड। हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज स्वाति प्रिया एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल जल्दी से जाके सब्सक्राइब करके आओ। अगर आप हॉस्टल जाने का प्लान कर रहे हो या फिर हॉस्टल के लिए बैग पैक कर रहे हो तो दिस वीडियो इज ओनली फॉर यू गाइस, सो वॉच टिल द एंड। मैं हॉस्टल में रह चुकी हूँ एंड आई नो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है जब हम बैग पैक करते हैं। समझ नहीं आता कि क्या ले जाऊँ, क्या छोड़ के जाऊँ। बहुत सारे कन्फ्यूज़न होते हैं। तो आज मैं डील करने वाली हूँ फ्रॉम डॉक्यूमेंट टू छोटी लाइफ एसेंशियल्स जो भी हॉस्टल लाइफ में सर्वाइव करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। और मेरे पास बहुत लंबे लिस्ट है, तो प्लीज़ पेशेंटली देखना एंड और मैं जो भी सेक्शंस कंप्लीट करती जाऊँगी मैं उसके बाद वो स्क्रीनशॉट नहीं, मैं वो लिख के लगा दूँगी जो आप स्क्रीनशॉट लेके आपके लिए ईजी होगा वो पैक करना। बिना बकवास के लेट्स गेट इनटू द वीडियो। फर्स्ट आता है डॉक्यूमेंट्स एंड आईडी प्रूफ। फर्स्ट डॉक्यूमेंट एंड आईडी प्रूफ में आएगा आपका कॉलेज एडमिशन लेटर, वो आपके पास होना चाहिए। सेकंड है आपका आईडी प्रूफ, कॉलेज का आईडी कार्ड। देन है आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी अवेलेबल हो आपके पास वो। देन हॉस्टल रिसिप्ट, कॉलेज रिसिप्ट जो भी आपने फ़ी पेमेंट किया है वो। फिर आता है मेडिकल रिकॉर्ड्स, अगर आपको कोई एलर्जी है या फिर वैक्सीनेशन कार्ड वो उसका रिकॉर्ड। पासपोर्ट साइज फ़ोटो तो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भाई, हर जगह ही आपको काम आएगा। लाइब्रेरी में कोई बुक इशू करवा रहे हो या फिर लाइब्रेरी कार्ड बनवा रहे हो तब हॉस्टल में बहुत जगह काम आएगा। तो आप वो 15-20 रख लेना, ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट है। और ये सब अरेंज करने के लिए इतनी चीज़ें तो मुझे लगता है असेंशियल है। अगर आपको कुछ ज़्यादा ही चीज़ें हो आपके पास, लाइक 12th और 10th का सर्टिफिकेट एंड ऑल, वो सब भी आप रख लेना। तो 10th और 12th का सर्टिफिकेट वो भी रख लेना। और इसके लिए एक फाइल लेना जो भी वाटर प्रूफ हो, ठीक है, वो प्लास्टिक का आता है जो वाटर प्रूफ होता है, तो उसमें आप सब कुछ अकॉर्डिंगली अरेंज करके रख सकते हो, ठीक है। फिर सेकंड आता है रूम असेंशियल। अब ऑब्वियसली हॉस्टल रूम बहुत बेसिक मिलता है तो उसके लिए बहुत चीज़ें चाहिए होगी। हॉस्टल रूम में सिर्फ आपको बेड मिलेगा, एक चेयर मिलेगा, एक टेबल मिलेगा, एक अलमीरा मिलेगा, ठीक है, बस। उसके बाद जो भी चीज़ें होती है वो आपको खुद ले जानी पड़ती है। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है बेडशीट, ठीक है। बेडशीट ले लेना, 2 पिलो कवर जो भी उसके साथ सेट में आता है वो ले लेना। एंड मैट्रेस कवर, अगर आप हॉस्टल जाते हो तो वो मैट्रेस बहुत पुराना और बहुत गंदा होता है, तो अगर आप मैट्रेस कवर ले जाओगे तो एटलीस्ट आप आराम से सो पाओगे। लाइक वो सही होगा, अच्छा होगा, तो आपको नींद भी अच्छी आएगी। कितना इलॉजिकल बात बोली हूँ, बट कोई नहीं, वो इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि आप गंदे मैट्रेस पे नहीं सो सकते हो, ठीक है। सेकेंड है एक्स्ट्रा बेडशीट, एक्स्ट्रा 2 या 3 बेडशीट रख लेना, क्योंकि अगर एक वॉश में जाएगा तो आपको एक यूज़ करने के लिए होगा और एक इमरजेंसी के लिए अगर बेडशीट पे कुछ गिर गया तो आप उसको चेंज करोगे ऑब्वियसली। तो आप 3 बेडशीट रख लेना, 3 अब 4 रख लेना, ठीक है। 3 तो रख ही लेना, मिनिमम 3 रख लेना और मैक्सिमम तो आपका जितना मन हो उतना रख लेना, ठीक है। देन पिलो, जो भी हॉस्टल्स में पिलो मिलते हैं वो बहुत ऐसे हार्ड और वो वैसे वाले होते हैं, ठीक है, और बहुत गंदा भी होता है। तो आप अपने लिए कंफर्टेबल पिलो ले लेना जाने से पहले, ठीक है, तो आपको अच्छी नींद आएगी, फिर आप जल्दी अच्छे से उठ के कॉलेज जा पाओगे। फिर कर्टेन, अगर विंडो है हॉस्टल में, अगर आप जाके आ चुके हो एक बार तो कर्टेन भी ले लेना। बहुत सारे रूम में तो विंडो भी नहीं होता है, बट कोई नहीं, आप एक कर्टन ले लेना। और बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो अपने बेड के साइड में कर्टन लगा के रखते हैं फॉर प्राइवेसी पर्पस, तो वो अगर आपके हॉस्टल में अलाउड हो तो वो भी रख लेना, ठीक है। एंड देन टेबल लैम्प भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप पढ़ोगे तो अगर आप नॉर्मल लाइट नहीं जला सकते हो क्योंकि आपके रूममेट डिस्टर्ब होंगे, तो आपको वो टेबल लैम्प ऑन करके पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है। और ये एग्ज़ाम के टाइम में बहुत ज़्यादा काम आता है,
क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम में क्या पता आपके रूममेट का एग्ज़ाम ना हो तो सिर्फ आपका एग्ज़ाम, तो आप टेबल लैंप ऑन करके अपनी पढ़ाई कर सकते हो आराम से, ठीक है। देन है एक्सटेंशन बोर्ड। अब देखो किसी रूम में एक्सटेंशन नहीं, वो स्विच बोर्ड तो एक ही होता है, ठीक है, और रूममेट्स 2 या 3 होते हैं, सबका फ़ोन होता है, सबका लैपटॉप होता है, और भी कुछ चीज़ें चार्ज करनी होती है। तो एक्सटेंशन लेना कि आपको इमरजेंसी के टाइम में लगे, मतलब अगर आपकी रूममेट चार्ज कर रही हो फ़ोन और आपको भी चार्ज करना हो तो आप एटलीस्ट एक्सटेंशन लगा के दोनों का फ़ोन चार्ज कर सकते हो या लैपटॉप चार्ज कर सकते हो। तो उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट है, ये भी रख लेना। क्लॉथ हैंगर, ये भी ज़रूरी है क्योंकि आपको कबर्ड में इतना ज़्यादा स्पेस नहीं मिलेगा कि सब कुछ अरेंज करके रख पाओ, तो आप ऐसे ही डालने से अच्छा है कि हैंगर ले लो और उसमें अरेंज्ड वे में डालो, ठीक है। वैसे तो हॉस्टल में ऐसा होता नहीं है, सारे कचरे ही रहते हैं, बट स्टिल आप नए नए होना तो नए नए में अच्छे अच्छे से रहना, ठीक है। फिर हुक्स एंड वो गेट के पीछे जो हुक्स लगाने वाले होते हैं वो भी ले लेना, जो में हैंगर होते हैं, ठीक है। तो वो बैग वैग टांगने के लिए और भी चीज़ें यूज़ में करने के लिए वो हो जाएगा। हाँ, यूज्ड क्लोथ्स वो सब भी टांग सकते हो मस्त। फिर है बकेट एंड मग। बकेट एंड मग नहाने के लिए इम्पोर्टेंट। लॉन्ड्री बैग अगर कोई यूज कपड़े आपको लॉन्ड्री में देने हो तो उसके लिए लॉन्ड्री बैग। वैसे तो चेयर पे रहने वाले हैं, आई एम वेरी 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 श्योर, क्योंकि हर हॉस्टल की एक ही कहानी है, तो कोई लॉन्ड्री बैग लेके भी उसमें रखता नहीं है प्रॉपर, चेयर पे ऐसे पड़े रहते कपड़े। हाँ, स्टार्टिंग में बहुत बच्चे रखते हैं, अच्छा रहना पड़ता है ना, इसलिए। देन है रूम क्लीनिंग आइटम्स में झाड़ू पोछा। अगर आपकी मेड नहीं आती हो, लाइक हॉस्टल में अगर ये वाला सिस्टम ना हो कि मेड आए, तो आपको झाड़ू भी खुद ही रखना पड़ेगा, पोछा भी खुद ही रखना पड़ेगा, और फिर वो क्लीनिंग लिक्विड जो भी होता है वो आपको खुद रखना पड़ेगा, और आपको सारा काम खुद ही करना पड़ेगा, ठीक है। और डस्टबिन भी बाहर चीज़ें कहाँ फेंकोगे, डस्टबिन में ही ना। उसके बाद हॉस्टल में इतने गंदगी होती है, लाइक अच्छे से क्लीन नहीं होता है ऑब्वियसली, तो आपको मच्छर बहुत मिलेंगे। उसके लिए आपको गुड नाइट या फिर ओडोमॉस लेके चलना पड़ेगा कि आपको मच्छर ना काटे और आपको मलेरिया ना हो। देन है रूम फ्रेशनर। अच्छी स्मेल के लिए रूम फ्रेशनर रख लेना। रूम फ्रेशनर तो कभी भी काम आ जाता है वैसे भी। स्मॉल मिरर, आपको बहुत सारे हॉस्टल में वो बड़ा वाला मिरर नहीं मिलेगा, तो आपको खुद ही का मिरर लेके जाना पड़ेगा और उसी से आपको जो भी करना है, लाइक स्किन केयर, मेकअप, वो सब, तो आप खुद ही का एक छोटा सा मिरर लेके जाना कि वो भी आप कहीं पे भी रख के और आराम से आप रेडी हो सको, ठीक है। फिर वाटर बॉटल मस्ट है, जग ले ही लेना। अब बार बार थोड़ी जाओगे, पानी पीना हुआ तो बार बार जाके पानी का जो भी होगा सिस्टम RO एंड वहाँ पे आप बार बार नहीं जाओगे, तो आप एक मस्त जग में भर लेना और आप रूम में रखे रहना। और वाटर बॉटल टम्बलर ले लेना यार, वो मतलब एकदम बड़ा वाला 2-3 लीटर वाला टम्बलर नहीं आता है स्वाति, छोड़ो, आप ले लेना, ठीक है। बड़ा बॉटल 2-3 लीटर वाला, मुझे क्या पता, आता भी होगा यार, मुझे नहीं पता, तो वो ले लेना, ठीक है। फिर स्नैक्स बॉक्स ले लेना, लंच बॉक्स, लाइक एयर टाइट कंटेनर काइंड ऑफ, क्योंकि आप हमेशा कैंटीन नहीं जा सकते और कैंटीन होगा भी नहीं, लाइक बहुत सारे हॉस्टल में कैंटीन नहीं होता है, वो जो देने वाले होते हैं खाना वो देने आते हैं, पता नहीं कुछ तो और सिस्टम होता है, तो आपके लिए उसमें एयर टाइट कंटेनर में खाना पैक करके कोई रख सके, ठीक है। तो ऐसा वाला रखना। मेरा मुंह दुख गया और वीडियो भी बहुत लंबा हो गया, पर कोई नहीं, ये वाला करके। फिर थर्ड है टॉयलेटरीज एंड हाइजीन। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें रखनी पड़ेगी हाइजीन मेंटेन करने के लिए, बाप रे। टूथब्रश खुद ले जाना पड़ेगा। आप ये सब नहीं ले जाओगे ना तो आपको बार बार मार्केट घूमना पड़ेगा, ठीक है, जो मैं नहीं चाह रही हूँ। मैं आप लोगों के अच्छे के लिए चाह रही हूँ कि आप लोग सारी चीज़ें रख लो कि आपके लिए हेल्पफुल हो, ठीक है, तो रख लें। टूथब्रश, टूथपेस्ट,
और टंग क्लीनर, ये तो सबको पता है। सुबह सुबह उठ के काम ही क्या होता है, ब्रश करना। ब्रश के लिए ब्रश की ज़रूरत पड़ती है, टूथब्रश की, टूथपेस्ट की ज़रूरत पड़ती है, टंग क्लीनर ऑब्वियसली, सोप या सार जेल जो भी आप यूज़ करते हो। उसके बाद सोप केस अगर सोप हो तो, शैम्पू, कंडीशनर, ये तो बेसिक है। फिर हेयर ऑयल जो भी यूज़ करते हो वो। कोम्ब रख लेना, कोम्ब 2-3 रख लेना, ठीक है, 2 रख लेना, ठीक है। फेस वॉश प्लस स्किन केयर, फेस वॉश अब रख लेना। स्किन केयर में जैसे मॉइस्चराइज़र, सनस्क्रीन, अगर टोनर यूज़ करते हो तो वो, लिप बाम, ये रख लेना, ठीक है। फिर सैनिटरी पैड फॉर ऑल द गर्ल्स। टावल 2-3 रख लेना, ठीक है। कभी भी कोई एक टावल गीला हो तो आप दूसरा यूज़ कर सकते हो, ऐसा वाला, ठीक है, क्योंकि बारिश का टाइम है। हैंड टावल भी रखना, हाथ पोंछने के लिए, और किस चीज़ के लिए, मुंह पोंछने के लिए भी कभी कभी, बट वो मुंह वाला अलग रखना और हाथ पोंछने वाला अलग रखना, ठीक है। नेल कटर इम्पॉर्टेंट है। मैनिक्योर किट अगर आपके पास हो, अगर आप लड़की हो और आपको ऐसा हो कि हाँ मेरे नेल्स बहुत सुंदर सुंदर लगने चाहिए, तो वो रख लेना, ठीक है। फिर स्मॉल मिरर जो मैंने आपको अभी बताया, डिओड्रेंट रख लेना, परफ्यूम्स रख लेना। हाँ, अगर कपड़े खुद से धोने हैं तो वॉशिंग पाउडर ऑब्वियसली, लिक्विड डिटर्जेंट ऑब्वियसली, ब्रश कपड़े धोने के लिए ऑब्वियसली, लॉन्ड्री क्लिप कपड़े सुखाने के लिए, क्योंकि वरना कपड़े उड़ जाएंगे, ठीक है। फिर वो दूसरे के घर में आपको मिलेंगे, मतलब दूसरे के हॉस्टल में आपको मिलेंगे, पर आसपास में हॉस्टल थोड़ी होता है, पर कोई बात नहीं, दूसरे की जगह मिलेंगे, ठीक है। तो आप लॉन्ड्री क्लिप रख लेना, उसको क्लिप करने के लिए। फर्स्ट एड किट बनाना, जिसमें बेसिक मेडिसिन होंगे, जैसे बैंडेड, विक्स, ORS और इन्हेलर, और क्या होता है, थर्मोमीटर। हाँ, तो ये सारी चीज़ें हो उसमें, ऐसा वाला फर्स्ट एड किट बना लेना, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हैंड सैनिटाइज़र एंड वेट वाइप्स, वो तो काम आता ही है, वो रख लेना। और ये सारी चीज़ें आप बकेट में डाल के रखना, ठीक है। जो भी टॉयलेटरीज एंड हाइजीन के सामान हैं, जो चीज़ें हैं, वो सारे बकेट में डाल के रख लेना, तो आपके लिए ईजी होगा ढूंढना, ओके। अब वीडियो बहुत लंबी बन गई है आई गेस, तो मैं दूसरा वीडियो बनाती हूँ अभी बैठ के ही, क्योंकि फिर ज़्यादा लेंथी वीडियो हो जाएगी तो आपको देखना पसंद नहीं होगा, ठीक है। तो आगे का पार्ट 2 मैं अभी शूट करूँगी, ठीक है। तो मैं पार्ट 2 में आगे की चीज़ें बताऊँगी, तो स्टे ट्यून फॉर दैट। टिल देन बाय बाय, टाटा, टेक केयर।